कोकोमेलन आपको पता है बच्चों का फेवरेट तरीन शो है। क्या उसमें कलर्स होते हैं, क्या ट्रांजिशंस होती हैं, क्या उसमें म्यूजिक होता है। बच्चा या बड़ा उसको देखने बैठे तो उसको काफ़ी देर देखता रह जाता है और उसमें खो जाता है। ये जो बच्चों का कोकोमेलन फेवरेट तरीन शो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है, ये किस तरह हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कलरफुल और कैची शो आपके बच्चों की इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट पे क्या असर करता है? आइए इसके कुछ हिडन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कोकोमेलन का हर सीन ना बहुत ब्राइट और कलरफुल होता है, उसमें बहुत तेज ट्रांजिशंस होती हैं, ये आ रहा है, वो हो रहा है, लाउड म्यूजिक्स और सॉन्ग्स, और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने जो चीज़ें कलर्स डाली होती हैं, वो अमेजिंग है। लेकिन उस सब की वजह से क्या होता है, ये सब बच्चों के दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करता है। इसकी वजह से उनका फोकस और अटेंशन स्पैन वीक हो जाता है। स्टडीज़ ये कहती हैं कि इस तरह के जो शोज़ होते हैं, वो बच्चे रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ में इस तरह के शोज़ देखने के बाद ना वो इंटरेस्ट खो देते हैं, क्योंकि उनको रियल वर्ल्ड में इतनी तेज़ ट्रांज़िशंस नहीं मिलती, म्यूज़िक नहीं मिलता, कलर्स नहीं मिलते। वो रियल वर्ल्ड को ना बोरिंग समझना शुरू कर देते हैं। दे थिंक कि दिस इज़ द रियल लाइफ़। ये उनको वैसा ही चाहिए दुनिया जैसा वो कोकोमेलन में देख रहे हैं, जो कि बहुत रॉन्ग असर है। बहुत ही रॉन्ग किस्म का बच्चों का कॉन्सेप्ट बन रहा है। अच्छा, फिर आपने देखा है कि जो कोकोमेलन को बच्चे जो देखते हैं, वो उसको बिना देखे नहीं रह सकते। एक एडिक्शन बन जाती है। रैपिड ट्रांजिशंस और रेपिटेटिव सॉन्ग्स ना उनके दिमाग में डोपामाइन को रिलीज करते हैं, जो कि एडिक्टिव साइकिल को जन्म देता है। अच्छा, बच्चे जब ज़्यादा स्क्रीन टाइम कोकोमेलन को देते हैं ना, तो उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन लोगों के साथ कम हो जाता है और उनको लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में खुशी भी महसूस नहीं होती। उनको चाहिए स्क्रीन। ये उनकी कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और उनकी ये स्किल्स इम्प्रूव के बजाय शदीद तरीके से ये ख़राब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, इनको इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये वालिदैन अपने इन बच्चों को लाइफ़ की तरफ ले आने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चे चाहे खाना खा रहे हों, सोने से पहले, उठते साथ ही, कोई काम करते हुए उनको सामने टीवी पे कोकोमेलन चाहिए। अच्छा, ब्राइट स्क्रीन्स और लाउड म्यूज़िक से बच्चे के ब्रेन का रिलैक्सेशन प्रोसेस जो है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, इसकी वजह से क्या असर होता है कि बच्चों को अच्छी तरह नींद नहीं आती, उनको रिलैक्स करना नहीं आ रहा होता, उनके अंदर एक बेचैनी-सी रहती है। ये उनकी ग्रोथ और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। और कोकोमेलन का जब शोज़ डेवलप होते हैं ना, तो टिपिकली वो बच्चा जो कोकोमेलन देख रहा है, वो उसको इस तरह लेके चल रहे होते हैं कि बच्चे की आँखें हटे ना, और जिस सीन पे आके बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उस सीन के ऊपर काम होना शुरू हो जाता है कि ये जो सीन है पर्टिकुलर, इसने बच्चे की अटेंशन क्यों ग्रैस्प नहीं की। तो वो उस चीज़ को वापस ऐसे फ़ॉर्मेट करते हैं कि बच्चा कभी अपनी आँखें यहाँ से हटाए नहीं, बच्चा एडिक्ट हो जाए। अच्छा, एक बहुत बुरा इफ़ेक्ट इसमें ये आ रहा है हमारी सोसाइटी में। आजकल के बच्चों में ऑटिज़्म इंक्रीज़ होने की बहुत बड़ी वजह ये स्क्रीन टाइम है, ये एडिक्शन है, जो हम माँ-बाप ने अपनी सहूलत को आसान करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सो कॉल्ड अभी के टाइम रिलैक्स करने के लिए, बच्चों को बिज़ी करने के लिए, कहीं और एंगेज करने के लिए हमने उनको कोकोमेलन टाइप स्क्रीन टाइम हमने उनको मुतारिफ़ कराए हैं, जिनकी वजह से हमारी जनरेशन में ऑटिज़्म बढ़ चुका है। हमारे बच्चों में वो ग्रोथ के फैक्टर्स नॉर्मल माइलस्टोन्स नहीं अचीव कर पा रहे, क्योंकि हम एक उनको एबनॉर्मल लाइफ की तरफ ले आए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम नॉर्मलाइज सब करें, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम हम ख़त्म करें। अच्छा, अभी कंप्लीटली ख़त्म तो होगा नहीं, हम बात करें अब सॉल्यूशन के ऊपर। कंप्लीटली हम अपनी और बच्चों की ज़िंदगी से स्क्रीन टाइम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमने बच्चों को अगर स्क्रीन टाइम देखना है, तो आपका कंटेंट बहुत मॉनिटर्ड होना चाहिए, जो बच्चों की ब्रेन ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो। बहुत से ऐसे कंटेंट हैं जिनके ऊपर मैं जल्द वीडियो बनाऊँगी कि कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं जो बच्चे देख सकते हैं, जो हाइपर स्टिमुलेटिंग नहीं होते। अच्छा, स्क्रीन टाइम का भी आप एक टाइम फिक्स रखें, छोटे बच्चों के लिए और किस एज के लिए अलग होता है। असूलन 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा बढ़ता है तो 1 डेढ़ घंटा दिया जा सकता है। बड़ा जब बच्चा हो जाता है, तो फिर वो खुद थोड़ा सेंसिबल होता है, हम उसको समझा सकते हैं। ये चीज़ें वो रूल्स हैं जो हमने लेकर आना है, वरना हमारी नस्लें तबाह-बर्बाद हो जाएँगी और हम उस इर्रिपेयरेबल डैमेज की तरफ चले जाएँगे, जो हम आगे जाके उस लॉस को खुद बेयर नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।